की तहसील सोलहपट में मगरमच्छ ने 12 साल बच्चे को निगल लिया। 48 घंटे गुजरने के बावजूद बच्चे का पता न चल सका। मुतासरा खानदान का इंतजामिया पर ताउन न करने का इल्जाम। रहीम यार खान की नवाही गांव हाजीपुरा में कुत्तों और रीछ की लड़ाई की वीडियो वायरल हो गई। महकमा वाइल्ड लाइफ ने कोई कार्रवाई न की। जवारी जानवरों की जिंदगियों से खेलने से बाज न आए। काचू में सैलाबी सूरत हाल के बाद 8वें रोज भी मामूलात जिंदगी बहाल न हो सके। 200 से ज्यादा देहातों का जमीनी राबिता और सड़कें बहाल न हो सकें। शक्करगढ़ के नवाही इलाके में असलहा की नुमाइश। घर की छतों पर चढ़कर खुलेआम फायरिंग। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंजने लगा। पुलिस ने कोई कार्रवाई न की। और पाकपतन में सूफी बुजुर्ग बाबा फरीद मसूद गंज शक्कर के 778वें उर्स की तकरीबात का आगाज। कोरोना वायरस के बायस उर्स तकरीबात महदूद हो गई। दरबार को ज़ायरीन के लिए बंद कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव का अहवालिए मैं हूँ आपके साथ महा इकबाल। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे रहीम यार खान की नवाही गांव हाजीपुरा से, जहां पर कुत्तों और रीछ की लड़ाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। महकमा वाइल्ड लाइफ ने कोई कार्रवाई नहीं की। पाबंदी के बावजूद पैसों की लालच में जवारी जानवरों की जिंदगियों से खेलने से बाज नहीं आ रहे। रहीम यार खान में रीछ और कुत्तों की लड़ाई। जुआरी पैसों की खातिर बेजबान जानवरों को मौत के मुंह में धकेलने लगे। नवाही इलाके हाजीपुर में पाबंदी के बावजूद रीछ और कुत्तों की लड़ाई के वहशियाना मुकाबले बंद न हो सके। रीछ को बांधकर उस पर खूनख्वार कुत्ते छोड़ दिए गए। एक कुत्ते को रीछ ने दबोच दिया, जिससे लोगों को छुड़ाना मुश्किल हो गया। इस खूनख्वार खेल की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बावजूद महकमे वाइल्ड लाइफ और मुकामी इंतजामिया ने कोई एक्शन न लिया। रहीम यार खान में पाबंदी के बावजूद रीछ और कुत्तों की लड़ाई कराई जा रही है। नवाही इलाके हाजीपुरा में कुत्तों और रीछ की लड़ाई पर लाख रुपए का जुआ भी खेला गया, लेकिन वीडियो वायरल होने के बावजूद महकमा वाइल्ड लाइफ और मकामी इंतजामिया ने कोई कार्रवाई नहीं की। रीछ और कुत्तों की लड़ाई में जानवर जख्मी होकर मर भी जाते हैं। इसी पर डिटेल्स लेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद शाबान से। मोहम्मद शाबान, बताइएगा ये कार्रवाई क्यों नहीं अमल में आई अभी तक, और कब तक ये गैर कानूनी काम जारी रहेगा? जी बिल्कुल, रहीम यार खान में 12 अफराद के डेरे पर रीछ और कुत्तों को जो है लुटाया गया है। लड़ाई का वाक़या थानापुर रुकन के इलाके हाजीपुर में पेश है। तमाशाइयों को महफूज बनाने के लिए रीछ को रस्से से बांध कर कुत्ते छोड़ दिए गए हैं। खूनखार तमाशे में कुत्ते के काटने से रीछ जख्मी हो गया। रुकनपुर में ऐसे दर्जनों खूनखार मुकाबले करवाए जाते हैं। पुलिस ताहाल जिम्मेदारों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। खूनखार मुकाबले में एक रीछ पर 2 शिकारी कुत्ते छोड़े गए। जराये के मुताबिक इस इलाके में खूनखार इस तमाशे में कई रीछ जो है वो हलाक हो चुके हैं। खूनखार इस तमाशे पर कानूनी पाबंदी है, मगर इंतजामिया की जानिब से अभी तक किसी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, ना ही महकमा वाइल्ड लाइफ की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई सामने आई है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका मोहम्मद शाबान। सक्खर की तहसील सालहपट में मगरमच्छ को 48 घंटे गुजर गए हैं। नेवी के गौताखोर भी अपनी कोशिश करके वापस लौट गए, लेकिन ताहाल बच्चे की उसका कोई सुराग ना मिल सका। मुतासरा खानदान ने कहा है कि जिला इंतजामिया की जानिब से उनके साथ कोई ताउन नहीं कर रहा। अब अपने बच्चे की तलाश के लिए मकामी गौताखोरों से मदद ले रहे हैं। रिपोर्ट देखिए इस बारे में। सक्कर की तहसील सोलहपट में 2 रोज कबल नारा कैनाल के किनारे खड़ी 12 साल बच्ची जाहिदा को मगरमच्छ ने निगल लिया, जिसके बाद ताहाल बच्ची का कोई पता ना चल सका। गुज़िश्ता रोज बच्ची की तलाश के लिए नेवी के गोताखोरों ने भी कोशिश की, लेकिन बच्ची का कुछ पता ना चल सका। इलाका मकीनों का कहना है कि मगरमच्छ की लंबाई 16 फीट से भी जायद है और इससे कबल भी वो इनके मवेशियों को शिकार बना चुका है। मुतासरा खानदान का कहना है कि जिला इंतजामिया की जाने से उनके साथ कोई ताउन नहीं किया जा रहा और वो अपनी मदद आप के तहत बच्ची को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं।
सखर की तहसील सालेपट में मगरमच्छ को 12 साल बच्चे को निगले 48 घंटे गुजर जाने के बावजूद बच्चे की लाश नहीं मिली। गुज़श्ता रोज नेवी के गौताखोर भी अपनी कोशिश करके वापस लौट गए। मुतासरा खानदान ने कहा है कि जिला इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म का ताउन नहीं किया गया। इसी पर मज़ीद डिटेल्स लेंगे अपने नुमाइंदे सिबगतुल्लाह से। सिबगतुल्लाह, बताइएगा, जिला इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई मदद नहीं की गई, कोई मौक़िफ़ उनका सामने आया क्या? जी बिल्कुल, इस वाक़े को जो है 48 घंटे गुजर चुके हैं, ताहम जो है जिला इंतजामिया का जो है इस वाक़े में हमें वो दिलचस्पी नजर नहीं आ रही है। तो अपनी मदद आपके तहत लोग जो है वो नारा कैनाल में उतर के बच्ची की लाश को जो है वो तलाश तो कर रहे हैं। कल जो है उन्होंने नेवी के गोताखोरों की भी मदद हासिल की थी, जो अपनी मुसलसल कोशिश करने के बाद जो है वापस चले गए नाकाम होकर। इस हवाले से हमारे जो मुतासरीन है उनका बात हुई तो उनका ये कहना था कि जिला इंतजामिया को पर हाँ, हम लोगों ने इस बारे में आगाह किया कि हमारी बच्ची के साथ ये वाकया पेश आया है और हमारी मदद की जाए, लेकिन सिर्फ रास्ते और तसल्लियों के अलावा जो है जिला इंतजामिया ने किसी किस्म का कोई भी ताउन इनके साथ नहीं किया। जी ठीक है सिबगतुल्लाह, आपका बेहद शुक्रिया। रहीम यार खान से खबर है, जहां पर रिश्ते के तनाज़े पर 5 साल बच्चे को अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया गया। बच्चे की लाश अगवा के 2 रोज बाद खेतों से मिली। अफसोसनाक वाकया थाना शिदानी शरीफ के इलाके में पेश आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चे की लाश पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी है। पुलिस के मुताबिक शक की बुनियाद पर एक शख्स को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जैकवा थाना एयरपोर्ट की हुदूद से नामालूम शख्स की लाश मिली है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि इलाका मकीनों की इत्तला मिलने पर स्पेशल फोर्स ग्राउंड से नामालूम शख्स की बरहना हालत में लाश बरामद हुई है, जो शिनाख्त न होने के बाद सिविल हॉस्पिटल के रखे गए है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की हैसियत रखने वाले सिविल हॉस्पिटल में सेहत की सहूलियात के फुकदान और मुर्दा खाना न होने की वजह से लाश को इंडोर मेल वार्ड में रखा गया है। बारखान में सहाफी अनवर खेतरान के कातिलों को गिरफ्तार न करने के खिलाफ सिब्बी में एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे रमेश कुमार से। रमेश, बताएगा इस एहतजाज से मुतालिक। गुज़श्ता कुछ रोज़ पहले बारखान के इलाके में शहीद होने वाले सहाफ़ी अनवर जान खेतरान के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ जो कि नेशनल पार्टी की जानिब से सिबी प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ नेशनल पार्टी के असलम गिशकोरी मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं। जैसा कि आप लोगों ने ये इल्म है कि ये अनवर जान खेतरान को शहीद किया गया है। वो एक सहाफ़ी था, वो लिखता था, वो कलम के ज़रिए अवाम के मसाइल उजागर करता था। ये कलम के ज़रिए जो मसाइल उजागर करने का जो तरीक़ाकार था अनवर जान का, वो सरदारी निज़ाम में वो उनको पसंद नहीं आया। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान को उन्होंने अपने गुमाश्तों के ज़रिए जो है अनवर जान को कत्ल करवाया। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि सूबाई वज़ीर जो कि इस में मारने में इनके मुलविस है, जो कि जब तक उनकी गिरफ्तारी या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा उस वक्त तक हमारी नेशनल पार्टी की जानिब से एहतजाज होता रहेगा। जी, खैरपुर के इलाके मेल्सी में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। नौजवान की मौत की खबर मिलते ही मुतासरा खानदान में कोहराम मच गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मकतूल गैरत के नाम पर कत्ल होने वाले की FIR में मुलजिम था। चुनिया में बाअसर जिम्मेदार के बेटे की मेहनत कश की 5 साल बेटी से ज्यादती की कोशिश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुतासरा बच्चे के वालिदैन ने कहा है कि सुलह के लिए दबाव डाला जा रहा है, इंसाफ फराहम किया जाए। मुतासरा बच्चे के वालिदैन के मुताबिक बच्ची घर के बाहर खेल रही थी कि मुलजिम जैन वरगला कर करीबी खेतों में ले गया और बच्चे के रोने पर बरहना हालत में छोड़कर फरार हो गया। बच्चे के वालिद की दरखास्त पर थाना सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। शक्करगढ़ में थाना शाह गरीब के इलाके में गैर कानूनी असलहा की भरमार है। घर की छतों से खुलेआम फायरिंग की जाने लगी। इलाके में फायरिंग की आवाज से खौफ व हिरास फैल गया। शक्करगढ़ थाना शाह गरीब के इलाके मर्जेवाला में असलहा की नुमाइश जारी है। छतों पर खुलेआम फायरिंग की जाने लगी। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंजने लगा। फायरिंग करते 3 नौजवानों की फुटेज मंजरेआम पर आ गई। जराये के मुताबिक फायरिंग करने वालों में एक साबिक SHO रियाज का भतीजा भी शामिल है। असलहा की नुमाइश और फायरिंग से इलाके में खौफ व हिरास फैल चुका है। फुटेज मंजरे आम पर आने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
पंजाब में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 6 अरब 32 करोड़ रुपए की लागत से धान के बीज, मशीनरी, जड़ी बूटी, मार अद्वियात और धान की कटाई के लिए राइस हार्वेस्टर के किराए पर सब्सिडी फराहम करने का फैसला किया गया है, जिससे किसानों को रिलीफ मिलेगा और यकीनन पंजाब में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी साबित होगी। 6 अरब 32 करोड़ रुपए की लागत से धान के बीज, मशीनरी, जड़ी बूटी, मार अद्वियात और धान की कटाई के लिए राइस हार्वेस्टर के किराए पर सब्सिडी फराहम करने का फैसला किया गया है और इससे किसानों को बड़ा रिलीफ भी मिलने जा रहा है। 6 अरब 32 करोड़ रुपए की लागत से ये मंसूबा सामने आया है। धान के बीज, मशीनरी, जड़ी बूटी, मार अद्वियात और धान की कटाई के लिए राइस हार्वेस्टर के किराए पर सब्सिडी फराहम करने का फैसला किया गया है। इसी पर डिटेल्स लेंगे अपने नुमाइंदे मोहसिन अलवी से। जी मोहसिन। जी बिल्कुल, बज़दार हुकूमत ने यह फैसला किया है कि वज़ीर-ए-आज़म ज़रई इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत किसानों के लिए नई पॉलिसी लाई जाए, जिसके मुताबिक 6 अरब 32 करोड़ रुपए की जायद से लागत की सब्सिडी फराहम की जाएगी और ये मुख्तलिफ ज़रूरी मसनूआत और उसकी कटाई के हवाले से सब्सिडी फराहम की जाएगी। धान के बीज, मशीनरी, जड़ी बूटी, मार अद्वियात और धान की कटाई के लिए जो राइस हार्वेस्टर इस्तेमाल किए जाते हैं किराए पर लेकर उनके ऊपर सब्सिडी फराहम की जाएगी और इसके लिए मुकम्मल मैकेनिज्म बनाया जाएगा, जिसके तहत किसान इसके लिए अप्लाई करेंगे और उनको उनकी जो जमीन है उसके एकड़ के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। बासमती की किस्म की जो पैदावार है उसमें 10 मन, जबकि मोटी किस्म की पैदावार में 20 मन फी एकड़ के इजाफे के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और तमाम सब्सिडी जो है उसके लिए इस्तेमाल की जाएगी। और किसी भी ज़रूरी अजनास की काश्त के लिए पंजाब सीड कॉर्पोरेशन के जरिए भी बीज के लिए सब्सिडी के लिए अप्लाई किया जा सकता है और तमाम किसानों को जल्द महकमा ज़राअत की जानिब से इस हवाले से आगाही भी फराहम की जाएगी। 6 अरब से जायद की सब्सिडी जो है उसको मंजूर कर लिया गया है, जिसका बाकायदा ऐलान आइंदा चंद दिनों के अंदर करके किसानों को इस हवाले से अप्लाई करने के लिए जो है राग़िब किया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका मोहसिन। चिन्योट में न्यू न्यूज की खबर पर इंतजामिया का एक्शन। डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकान को सील और भारी जुर्माना कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज जहरीला शुआमा खाने से एक ही खानदान के 7 अफराद की हालत गैर होने पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। न्यू न्यूज पर खबर ब्रेक होने के बाद डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज ने फौरी नोटिस लेते हुए उस दुकान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था और इस पर आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर आयशा यासीन ने महकमा फूड अथॉरिटी के हमरा शुआमा शॉप से अशिया के नमूने हासिल किए और दुकान को सील कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी की लाहौर समेत पंजाब भर में कार्रवाइयां जारी हैं। 1025 फूड पॉइंट्स के चेकिंग के दौरान 5 को सील जबकि 93 पर जुर्माने आयद किए गए हैं। 1 फूड पॉइंट की प्रोडक्शन इस्लाह तक पाबंदी की गई है और इसके अलावा 21 फूड पॉइंट से सैंपल्स लेबॉर्ट्री तज्जिए के लिए भी हासिल कर लिए गए हैं। इसी पर बात करेंगे आयशा अता से। आयशा, बताएगा इन कार्रवाइयों से मुतालिक। देखो, पंजाब फूड अथॉरिटी के सूबे भर में 1025 मुकाम की चेकिंग के दौरान 593 तो भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। 1 फूड पॉइंट की प्रोडक्शन को इस तक बंद किया गया है, जिसके 25 पॉइंट से सैंपल्स लेबॉर्ट्री तस्दीक के लिए भेजे गए। मोबाइल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में 17 मिल्क शॉप में चेकिंग की। 207 दूध बाजार गाड़ियों में 2,04,830 लीटर दूध को चेक किया गया। लाहौर डिवीजन की अगर बात करें तो नासिर इंतजामात का महज से पान साहब, हाजी अख्तर पान साहब, इसके अलावा हबीब फूड और मेहर पान साहब को सरबराह किया गया। मुलाजिम फरोख्त मिल्क शॉप शहनशाह मोहम्मद आसिफ। ठीक है आयशा, बहुत शुक्रिया आपका। केपीके के इलाके हजारा बैरूट में बच्चों के साथ इंसानियत सोच वाक़े पर इंसाफ के लिए अहले इलाका का शदीद एहतजाज जारी है। इसी पर डिटेल्स लेंगे ताज बुखारी से, जो कि केपीके और पंजाब की हद पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ केपीके और पंजाब की सरहद के ऊपर, जो देवल के मुकाम पे दोनों जगहों को तकसीम करती है। चंद रोज़ पेशतर जो है वो यहाँ के शहरियार नामी लड़के के साथ इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है पेश आया है और इसके बारे में यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं देवल के अंजुमन ताजरान के, उनसे बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि जो है ना, मरी की तारीख में इससे बड़ी ज़्यादती और इससे बड़ा जुल्म कभी नहीं हुआ। ये 5 लड़कों ने जो शहरियार के साथ ज़्यादती की है, हम भरपूर मसलन इसकी मज़म्मत करते हैं और इस हवाले से आज अंजुमन ताजरान ने यह फ़ैसला किया है कि केपी वालों के साथ इज़हार यकजहती के लिए देवल का पूरा बाज़ार बंद है। देवल की तमाम ताजर बरादरी शहरियार के साथ खड़ी है। इन लोगों का ये कहना है
کہ جس طریقے سے یہ ظلم کی داستان دہرائی گئی ہے اور پولیس جو ہے بکوٹ کی جو ہے انہوں نے رشوت بھی لی ہے اور کیس بھی اتنا جو ہے کمزور بنایا ہے کہ مجرمان کی ضمانتیں ہوئی ہیں. ان کا مطالبہ یہ ہے کہ اگر ان کو جسٹس نہ ملا، انصاف نہ ملا، تو شاید آج صرف دیول کا بازار جو ہے بند ہے تو کل یہ تحریک جو ہے مری سے لے کے کوہالہ تک جا سکتی ہے. جی. جبکہ فیصل آباد میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ رک نہیں سکا. چھٹی کے بروز بھی مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے جس کے باعث شہری پریشان دکھائی دیتے ہیں. اس بارے میں ڈیٹیلز دیں گے ساجد خان. جی بالکل، سنتی شہر میں فیسکو کی جانب سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. اگر دیکھا جائے تو شہری علاقوں کے اندر جو ہے 8 سے 10 گھنٹے بجلی بند کی جا رہی ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں جو ہے 10 سے 12 گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. اور میں بتاتا چلوں کہ فیصل آباد کے اندر انڈسٹریل ایریا کے ساتھ ساتھ رہائشی کالونیوں میں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جو وہ جاری ہے، جس سے شہری پریشان دکھائی دیتے ہیں. میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. 8 سے 10 گھنٹے جا رہی ہے، کارخانے بند ہیں اور میل مزدور پہلے ہی پریشان تھا. فیسکو والوں نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کر کے اور پریشان کر دیا اور مزدوروں کے گھر کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں. جو روزگار بے روزگاری بڑھ رہی ہے، عمران خان صاحب کو چاہیے کہ فیسکو والوں کو تنبیہ کریں کہ بجلی کی بندش نہ کی جائے. جو شہری ہے وہ بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ رہائشی علاقوں میں بجلی بند ہونے سے ایک تو گرمی اور ہوس ہوتا ہے، گھر میں بیٹھ نہیں سکتے، دوسری طرف باہر نکلتے ہیں تو شدید گرمی ہوتی ہے. تو جائیں کہاں؟ فیسکو کو چاہیے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ فوری طور پر ختم کرے تاکہ شہری جو سکون کا سانس لے سکیں. جی. پشاور میں بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہ ہو سکا. شہری علاقوں میں اس وقت 8 سے 10 جبکہ مضافات میں 20 سے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے. بجلی کی طویل بندش کے باعث بیشتر علاقوں میں پانی کی قلت بھی پائی جا رہی ہے، جبکہ دیگر معمولات زندگی درہم برہم ہو گئے. لوڈ شیڈنگ کی کیا صورتحال ہے، اس بارے میں ڈیٹیلز دیں گے شاہد خان. جی بالکل، پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے عوام جو اس وقت گرمی کے ساتھ ساتھ شدید بجلی لوڈ شیڈنگ سے بھی جو ہے دوہری اذیت میں مبتلا ہے اور گرمی کے ساتھ ساتھ جو بجلی لوڈ شیڈنگ ہے اس میں کمی آنے کی بجائے مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور اس وقت اگر پشاور کی بات کی جائے تو پشاور کے جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں ان مقامات پر 18 سے 20 گھنٹے تک بھی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو شہری علاقے ہیں پشاور کے صدر کے ایریا میں یا جو اندرون شہر کا علاقہ ہے، کوہاٹ روڈ، جو اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر علاقے ہیں وہاں پر 15 گھنٹے تک 16 گھنٹے بجلی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے جو شہری ہے وہ کافی اذیت میں مبتلا ہے. رات بھر جو ہے بجلی بندش کی وجہ سے ایک طرف جو ان کے جو نیند ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. 2 مہینے بعد ہی ان کو تمام 3 مہینوں کے جو بل ہے وہ یکمشت بھجوائے گئے ہیں اور بیشتر جو ایسی بھی ہیں جو ان کو نوٹس بھی بھجوائے گئے ہیں کہ اگر انہوں نے فوری طور پر بل ادا نہیں کیے گئے تو ان کی جو میٹر ہے وہ کاٹ دیے جائیں گے. گڈو شہر میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ اور بار بار ٹرپنگ کا سلسلہ جاری ہے. شدید گرمی اور حبس کے باعث بدترین لوڈ شیڈنگ اور بار بار ٹرپنگ کے عذاب سے شہری شدید اذیت کا شکار ہیں. گڈو شہر میں کیبل سسٹم ہونے کے باوجود بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 16 سے 18 گھنٹے سے بھی تجاوز ہو چکا ہے. علاقے کے منتخب نمائندے، اعلیٰ افسران سمیت مختلف ادارے بھی خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں. گڈو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کاروباری مکمل طور پر متاثر ہو چکے ہیں. شہری نے کہا ہے کہ وہ 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور 2 گھنٹے بجلی آنے والی صرف 1 گھنٹے بجلی فراہم کی جا رہی ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. پڑھ کر گھر آ رہا تھا کہ کتے نے حملہ کر دیا. بچے کا سر اور آنکھ نوچ ڈالی. بچے کو زخمی حالت میں چانکہ ہاسپٹل کے شعبہ حادثات میں داخل کر دیا گیا ہے. افسوسناک خبر رپورٹ ہو رہی ہے لاڑکانہ کی تحصیل وارا سے، جہاں پر گاؤں غلام رسول میں آوارہ کتے نے بچے کو نوچ ڈالا. 10 سالہ یاسر مسجد سے قرآن پاک پڑھ کر گھر آ رہا تھا کہ کتے نے اس دوران حملہ کر دیا. بچے کا سر اور آنکھ نوچ ڈالی. بچے کو زخمی حالت میں چانکہ ہاسپٹل کے شعبہ حادثات میں داخل کر دیا گیا ہے، جہاں پر اس بچے کا علاج چل رہا ہے. لاڑکانہ کی تحصیل وارا کے گاؤں غلام رسول میں آوارہ کتے نے بچے کو نوچ ڈالا. 10 سالہ یاسر مسجد سے قرآن پاک پڑھ کر گھر آ رہا تھا کہ کتے نے حملہ کر دیا. ایک بار پھر سے ذکر کرتے ہیں سکھر میں 12 سالہ بچے کو مگرمچھ نکلنے کے واقعے کا. اس پر محکمہ وائلڈ لائف کیا کہہ رہا ہے اور آئندہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس بارے میں ہم موقف لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کنزرویٹر محکمہ وائلڈ لائف عدنان حامد صاحب.
अदनान साहब, बहुत शुक्रिया आपके लिए, ये जो आपने वक्त निकाला हमारे लिए। अदनान साहब, बताएगा कि ऐसे वाकयात से निपटने के लिए पहले इंतजामात क्यों नहीं किए गए और मुस्तकबिल में क्या इंतजामात किए जाएंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। दरअसल इस तरह के वाकयात कभी रिपोर्ट नहीं हुए हैं सेक्टर डिवीजन में या इवन नारा कैनाल में पहले इस तरह से। ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट सारी दुनिया में होता है और ये एक कॉमन चीज़ है। जहाँ वाइल्ड लाइफ होती है वहाँ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते हैं। इनका नारा कैनाल इन क्रोकोडाइल्स का घर है, आज से नहीं सदियों से, जब से ये नारा बह रही है। यानी जब ये कैनाल नहीं थी, ये इंडस रिवर का ट्रिब्यूटरी है, तब से ये कैनाल बनने से पहले से ये क्रोकोडाइल इसमें मौजूद हैं। तो इन क्रोकोडाइल्स को कानूनन सिंध वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 1972 और अभी जो हमारा नया लॉ पास हुआ है सिंध वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंजर्वेशन मैनेजमेंट एंड प्रिजर्वेशन एक्ट 2020, उसमें भी कानूनन इन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इंसानों और जानवरों के दरमियान एक चीज़ जो होती है वो ये होती है कि जब आप किसी के इलाके में दाखिल होते हैं तो उसके हिसाब से आपको रहना पड़ता है। ये इंसानी आबादियाँ यहाँ पे अब शिफ्ट हुई हैं। दूसरी बात ये कि जानवरों के बिहेवियर के हिसाब से जब आप उनके साथ रह रहे हैं तो आपको उनके हिसाब से एक्ट और रिएक्ट करना पड़ता है। अभी हमने इसका जो फर्स्ट हैंड नॉलेज दिया वो ये है कि जिस जगह ये इंसिडेंट ये बहुत एक दिलखराश एक वाकया है, अफसोसनाक वाकया है। इसके ऊपर हुआ ये है जी कि इस जगह पे अभी कुछ दिन पहले ईद कुर्बां गुजरी है, जहाँ लोगों ने जो है वो आलाइशें यहाँ से डाली हैं कैनाल के अंदर, जानवरों की आलाइशें, खालें, उनके हेड्स वगैरह डाले हैं। तो क्रोकोडाइल इसके वेंजर है। क्रोकोडाइल जो होते हैं वो एग्रेसिव हंटर नहीं होते हैं, ये एक्टिव हंटर नहीं होते हैं, ये इसके वेंजर्स हैं। और मोस्टली क्योंकि ये फास्ट मूव नहीं कर सकते तो मोस्टली ये बीमार मछलियाँ, मरे हुए परिंदे, मरे हुए डेड बॉडीज जो पानी में होती हैं ये उन्हें खाते हैं। तो वो जानवरों को जो आलाइशें मिली वहाँ पे तो वो उसके ऊपर यूज टू हो गए, काफी दिन उन्हें खाना मिलता रहा। ये बच्ची जो थी जी, इस बच्ची ने पानी में जंप किया, ठीक है, जिसकी वजह से फिर वो मगरमच्छ ने ये अटैक किया और अपने साथ ही ले गया। बहुत शुक्रिया आपका अदनान साहिब, आप हमारे साथ शामिल गुफ्तगू थे। जबकि हरिपुर शहर और देहातों में पागल कुत्ते के काटने से मुतादिद अफराद जख्मी हो गए, 2 बच्चे शदीद जख्मी हुए हैं जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। टीएमए की तरफ से मुसलसल लाइल्मी का इजहार किया जा रहा है। हरिपुर शहर और देहातों में पागल कुत्तों का राज है और पागल कुत्तों के काटने से मुतादिद अफराद जख्मी हुए, 2 बच्चे शदीद जख्मी होकर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब हरिपुर तहसील और जिला इंतजामिया की जानिब से लाइल्मी का इजहार किया जा रहा है। हरिपुर DHQ में कुत्तों के काटने की वैक्सीन अरसा दराज से मौजूद नहीं है। शहरी बाजारों से महंगी वैक्सीन खरीदने पर मजबूर हैं। अब तक पागल कुत्तों के काटने से 10 बच्चे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिए गए हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कहा है कि जब तक इंतजामिया की जानिब से दूध का नया निर्खनामा जारी नहीं किया जाता उस वक्त तक दूध मालिकान पुरानी रेट पर दूध फरोख्त करेंगे। हाई कोर्ट ने यह हुक्म एक शहरी की दरखास्त पर दिया जो कि दूध फरोशों की जानिब से दूध की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दायर दरखास्त की गई है। तफसीलात के साथ कोयटा से दानिश मुराद। क्वेटा में दूध फरोशों की मनमानियां, इंतजामिया की लापरवाही का फायदा उठाते हुए 100 रुपए के बजाय दूध 110 से 120 रुपए में फरोख्त किया जाने लगा। पहले से महंगाई के बायस मुश्किलात से 2-4 अवाम अब दूध की कीमतों से भी परेशान। 95 रुपए में इनको मिल रहा है, 100 रुपए में ये लोग बेचे, ये फिर भी 110-120 में बेच रहे। ये लोग नाजायज कर रहे हैं, ज्यादा बेच रहे हैं, मतलब 120 में महंगा है। हम लोगों को 100 रुपए में मिल जाए भी बेहतर है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने दूध फरोशों को ज्यादा कीमत पर दूध फरोख्त करने से रोक दिया। एक शहरी नसीम यूसुफजई की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने कहा
कि नया सरकारी नरखनामा आने तक दूध फरोश इसकी कीमतों में इजाफा ना करें। अदालत ने मुतल्लिका हुक्काम को नोटिस जारी करते हुए दरख्वास्त की समाअत 10 रोज बाद तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन अहमद नईम के साथ दानिश मुराद, नियो, क्वेटा। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाक ईरान तफ्तान बॉर्डर से सप्लाई बंद होने के बायस मुल्क में एलपीजी का बहरान पैदा हो चुका है। एलपीजी की कीमत में फी किलो 5 रुपए इजाफा कर दिया गया। सप्लाई बहाल ना होने से कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान है। इस बारे में मजीद अपडेट्स लेंगे अशरफ मेहताब से। जैसा कि आपको मालूम है कि तफ्तान बॉर्डर के ऊपर जो एलपीजी आती थी, वो बॉर्डर के ऊपर प्लांट जो लगे हुए थे वो ज़िला हुकूमत ने वहाँ की बंद कर दिए, जिसकी वजह से वहाँ पे ट्रकों की लाइनें लग गई हैं, क्योंकि एलपीजी आएगी वो प्लांट से उस प्रोसेस होकर दोबारा लोड होती है और वो यहाँ पे आगे फरोख्त होती है। तो एक दिन के अंदर एलपीजी की कीमत फी किलो 5 रुपये बढ़ गई है और इसी तरह 60 रुपये घरेलू सिलेंडर इजाफा हो गया है। भाई बात ये है ना, ये पाकिस्तान का पुराना रूल है कि किसी चीज़ मामूली अगर महंगी हो जाए तो वो एडवांस में महंगी कर देते हैं। कल तक 100 रुपये रेट था, आज इन्होंने 105 रुपये करी है, तो दलालों का फायदा कर रही है, जो मुनाफाखोरी है उनका फायदा है, पर इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। जी, आपने बात सुनी, उनका कहना है कि वो जो रेट पे आती है उसमें से मामूली सा अपना मुनाफा लेके आगे फरोख्त कर देते हैं। ये पीछे से जो मार्केटिंग कंपनी है या सप्लायर है जो सप्लाई करते हैं एलपीजी, उन्होंने कीमत बढ़ाई। शाहकोट में महंगाई का जिन एक बार फिर से बेकाबू हो चुका है। चीनी और आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद सब्जियों और फलों के निर्ख भी आसमान से बातें करने लगे। इंतजामिया सरकारी निर्ख नामों पर अमल दरामद कराने में नाकाम दिखाई दे रही है। शाहकोट में क्या सूरत हाल है, कामरान अली से हम जानेंगे। बिल्कुल, शाहकोट में एक बार फिर महंगाई का जो जिन्न है वो बेकाबू होने लगा है। आटे और चीनी की मसलसल बढ़ती हुई कीमतों में इजाफे के बाद जो सब्जियां और फल हैं वो भी आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं, जिसकी वजह से जो आम शहरी है वो शदीद परेशान है। और आटा इस वक्त फ़ी किलो जो है वो चक्की का 70 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है और जो चीनी है आम मार्केट में फ़ी किलो वो 100 रुपये तक जा पहुँची है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी से बात करते हैं और जानते हैं कि इसके हवाले से क्या कहना है। मेरा ये कहना है कि आप सब्जियों के रेट देख लें और फ्रूट के रेट देख लें, वो बढ़ते ही वजह आ रहे हैं, तो आम आदमी इसको परचेज नहीं कर सकता। और इसी तरह आप आटे का देख लें, वो जो चक्की का मिल रहा है वो 70 रुपीज़ में मिल रहा है। वो जो हम जो इधर बाजार से या मार्केट से परचेज करते हैं वो इस तरह का है कि वो खाने के काबिल नहीं है, अभी महंगा है। जिस तरह गवर्नमेंट ने दावा किया था कि हम उसको सस्ते दामों में बेचेंगे। जी, इनका कहना है कि सब्जियों फलों समेत अशिया खरोनोश की बढ़ती हुई कीमती की वजह से ये शदीद परेशान है और गरीब और मुतवसत तबके को 2 वक्त की बच्चों को रोटी खिलाना मुश्किल होता जा रहा है और जो इंतजामिया है वो कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। इनका कहना है कि कम से कम सब्जियों और फलों की कीमतों को ही कम किया जाए ताकि जो इनकी मुश्किलात हैं वो कम हो सकें। जी, गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाकों का सीवरेज सिस्टम खराब हो चुका है। सियालकोट बाईपास पर पिछले कई रोज से गंदा पानी खड़ा है। शहरों को ट्रैफिक की रवानी में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अली शेर मजीद वहीं पर मौजूद है, उनसे हम डिटेल्स लेंगे कि वहां पर शहरियों को कौन कौन से मुश्किलात दरपेश हैं। जी अली। गुजरांवाला में पिछले कई रोज से सेवरी सिस्टम जो है काफ़ी हद तक ख़राब देखने में आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं सियालकोट रोड पर, जहां पे सेवरी का गंदा पानी खड़ा है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर अकब में मेरा कैमरामैन जो ज़मीर है वो दिखा सके तो गंदा पानी जो है काफ़ी फीट तक खड़ा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानगी के हवाले से भी शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये ऑटो मार्केट है सियालकोट रोड पर, जहाँ पे गाड़ियाँ रिपेयर की जाती हैं, लेकिन सेवरी का गंदा पानी खड़ा होने की वजह से दुकानदार हजरात को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे आप बात कर लेते हैं। जी, इंतज़ामिया को काफ़ी दफ़ा कह चुके हैं, उसके बाद एप्लीकेशन कई दफ़ा दे चुके हैं। कई दफ़ा इंतज़ामिया की गाड़ी गुजरी है, उनको रोक रोक के कहा है, लेकिन कोई भी आज तक सुनवाई नहीं हो सकती, ना ही कोई कारोबार है। जी, आपने दुकानदार की बात सुनने के काफ़ी देर से जो है ज़िला इंतजामिया को शिकायत दे दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद इस सेवरी के पानी को नहीं निकाला गया। शहरियों का यही मुतालबा है कि इस निकासी आपको जो है फौरी फिलफौर हल किया जाए, ताकि जो शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े। और इसके अलावा आगे बढ़ें, आपको बताएं कि अली शेर मजीद हमें अपडेट कर रहे थे सूरत हाल से मुतालिक, जबकि अपर चित्राल की जिला इंतजामिया ने सैलाब से मुतासरा गांव यारखून में इमदादी सामान पहुंचा दिया गया है, जबकि वक्त गुजरने के साथ साथ सैलाबी पानी की सतह में कमी आ रही है। अपर चित्राल की जिला इंतजामिया ने सैलाब से मुतासरा गांव यारखून में इमदादी सामान पहुंचाना शुरू कर दिया। डिप्टी कमिश्नर अपर चित्राल ने कहा है कि मुतासरीन की मदद के लिए गैर सरकारी इदारों को भी मुतहरिक किया गया है। सैलाब की वजह से चित्राल के तमाम मारूफ सियाहती मकाम और इसके अलावा दूसरे रास्तों का भी जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। सड़क खोलने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं।
काचू में सैलाबी सूरत हाल के बाद 8वें रोज भी मामूलात जिंदगी बहाल ना हो सके। 200 देहात समेत जूही से वाही पांधी और गोरख हिल जाने वाली राब्ता सड़कें भी ताहाल बहाल ना हो सकी। अरबाब रुस्तमानी की रिपोर्ट देखते हैं। आज 9वें रोज भी काछू में सैलाब के बायस 200 से जायद देहात और गोरख हिल स्टेशन का जमीनी राब्ता मुनक़ता है। महकमा नहार और प्रोवेंशियल हाईवे की जानिब से रास्तों की बहाली के लिए सड़कों का काम सुस्त रवि से जारी है। सेहत की सहूलत न मिलने की वजह से सैलाब मुतासरीन शदीद मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों में अशिया खुर्दनोश की न सिर्फ किल्लत पैदा हो गई बल्कि खाने पीने की अशिया के निर्ख आसमान से बातें करने लगे हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े हैं। गैस्ट्रो के अमराज में इजाफा हो गया है। सेहत की सहूलत न मिलने की वजह से सैलाब मुतासरीन शदीद मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर हैं। मुखय्यर अफराद की जानिब से रोजाना हजारों मुतासरीन में खाने की तकसीम भी जारी है। शहर शहर गांव गांव का अहवाल आपने जाना। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़।